लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो बिहार के दरभंगा पहुंचे। बता दें आपको कि वो अंबेडकर छात्रावास में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से प्रशासन की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इजाजत ना मिलने के बावजूद वो पैदल ही पहुंच गए। उन्होंने यहां पर छात्रों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने 3 मांगे की हैं। सबसे पहले सही तरीके से जातीय जनगणना हो, जो हमने तेलंगाना में किया है। दूसरी बात हिंदुस्तान का कानून है, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आरक्षण होना चाहिए। ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है, इसलिए हम उन पर दबाव डालेंगे। जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मुझे रोक नहीं पाए, वैसे ही रोक नहीं पाएंगे। आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है, और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। तो राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करने से रोका गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी जी को रोकना अत्यंत शर्मनाक, निंदनीय एवं कायराना कृत्य है। कि जब राहुल जी जहां दरभंगा जाना था, वहां पर पहले से हैंगर लगे थे, कुर्सियां लगी थी, मंच लगे थे, सारी व्यवस्था थी। तो बगैर परमिशन के आपने हैंगर क्यों लगने दिया? बगैर परमिशन के कुर्सियां क्यों लगने दी? बगैर परमिशन के माइक क्यों लगने दी? इसका मतलब कि पूरी सरकार घबरा गई है राहुल गांधी जी से। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आदरणीय राहुल जी को रोकने का ये कार्य किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, आप देख सकते हो निश्चित तौर से हमारे नेता को रोकने का प्रयास। वो अपने कार्यकर्ता को कहते हैं कि बब्बर शेर है हमारा कार्यकर्ता, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी बब्बर शेरों के साथ वो उनका नेतृत्व वो कर रहे हैं जो बब्बर शेर खुद अपने कार्यकर्ताओं कहते हैं। हम पूछना चाहते हैं भाजपा जेडीयू की सरकार से कि क्या शिक्षा न्याय के संवाद को आपने बिहार में अपराध घोषित कर दिया है? एक अपराधियों की तरह व्यवहार दलित छात्रों से कर रहे हैं, एक अपराधियों की तरह व्यवहार राहुल गांधी जी से करना चाहते हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने उनको यह अधिकार दिया है कि वो संवाद स्थापित कर सकें। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कान खोल कर सुन लें, आपकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को कैद कर सकें। वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। याचना नहीं, अब रण होगा और भीषणतम होगा। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर हैं और इस दौरान राहुल गांधी सिटी सेंटर मॉल पहुंचे। सिटी सेंटर मॉल में राहुल गांधी के पहुंचने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। यह हंगामा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ किया और जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने पास होने के बावजूद फिल्म देखने मॉल के अंदर नहीं जाने देने का भी आरोप लगाया। और बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मैंने संसद में कहा था मोदी जी को जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी। अब बिहार की इस क्रांतिकारी धरती से कह रहा हूं, शिक्षा और न्याय के लिए हम ये 3 काम करेंगे। पहला, प्रभावी और पारदर्शी जातीय जनगणना। दूसरा, प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में आरक्षण। और तीसरा, SC/ST सब प्लान सख्ती से लागू। राहुल ने आगे लिखा, इनके लिए हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे और हर हाल में 100% करके दिखाएंगे।
और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वहां भी उन्हें